आप लंदन में मौजूद हैं, यहाँ मौसम ज़बरदस्त है। पंजाब में जो है ना इस वक्त जो हीट वेव बहुत ज़्यादा चल पड़ी है, क्या कुछ कर रहे हैं आप बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए? सर हम अल्हम्दुलिल्लाह कर नहीं रहे, कर चुके हैं। यहाँ पे आने से पहले हमने 3 मीटिंग्स की स्कूल टाइमिंग्स चेंज करने के हवाले से, बिकॉज आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी, तो हमने सुबह 7 बजे अर्ली स्कूल शुरू की और 11:30 बजे फिनिश किए। तो 1:30 बजे से और 11:30 में वो जो 2 घंटे हीट वेव के थे वो बचे। और हमने स्कूल्स को जल्दी क्लोज़ करने का प्रोग्राम बनाया, बिकॉज हमने जब इंगेज किया लोगों के साथ, करीबन 12,000 पेरेंट्स और टीचर्स और जनरल पब्लिक की जो वैल्यूबल सजेशंस आई, उनमें 90% की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी यही थी कि स्कूल्स को बंद करें। बिकॉज साउथ पंजाब में टेम्परेचर जा रहा है इस हफ्ते 50-52 पे, लाहौर में 47-48, और कई पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में पंखे भी प्रॉपर नहीं हैं। तो वो एक बड़ा मेजर कंसर्न था। इस वजह से हमने स्कूल्स को फ्राइडे ऑनवर्ड्स ऑफ कर दी है और प्री एम्प्ट किया है उसे, ताकि कोई बच्चों का लॉस, उनकी सेहत और वेलबींग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। रन साहब, आप मरीम नवाज शरीफ की जो कोर कैबिनेट है उसका आप हिस्सा है, उन्होंने आपको एजुकेशन मिनिस्टर भी बनाया, तो आप उनको एज अ टीम लीडर आप कैसा देखते हैं? क्योंकि उनके ऊपर ऑब्वियसली जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर होगा, बाकी प्रोविंस से ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है, तो आप उनको बड़ा उनकी कोर टीम का हिस्सा है। उनकी जो गवर्नेंस का स्टाइल है, जो जिस तरह से वो चीज़ें चला रही हैं, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? क्या इससे बेहतर हो सकती है? सर मैं ऑनेस्टली आपको ये बताऊं कि मैंने उनके साथ काम तो काफ़ी अर्सा किया, बट इस चीफ मिनिस्टर की जो वैल्यूबल सबसे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, वो उनके 20 घंटे 18 घंटे 16 घंटे काम करने की आदत है। तो लिटरली 8:30 बजे सुबह अगर हम उठ रहे होते हैं तो 7:30 बजे उनका मैसेज आया होता है, रात को फिर फॉलोअप मैसेज आया होता है, मल्टीपल मीटिंग्स करती हैं। और तालीम खाली तालीम ही नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन के कंपोनेंट को समझती हैं, सिलेबस और करिकुलम को समझती हैं, एक एक हमारा डिपार्टमेंट उसके क्या इश्यूज़ हैं, रिजॉल्व कैसे होंगे, उनकी टाइम लाइन्स, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्लान्स। तो मैं समझता हूँ द चीफ मिनिस्टर इज़ एब्सोल्युटली डूइंग फैबुलस वर्क राइट। वो तो मरीम नवाज को कहते हैं कि वो टिकटॉक की चीफ मिनिस्टर हैं, कि वो बस उनकी एक टीम है, वो कहते हैं कि बस वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, काम नहीं करते। क्या ऐसा है? सर मेरा ख्याल है कि वो जो टीम आज हमारी चीफ मिनिस्टर को ये कह रही है, उन्होंने 5 साल तो बिल्कुल ही कोई काम नहीं किया। तो अगर वो काम कर रही हैं और वो दुनिया को दिखा रही हैं, तो वो खाली टिकटॉक के मकसद के लिए नहीं है। लुक एट द अमाउंट ऑफ पीपल जो इंस्पायर होते हैं उनसे। अब लोगों को सेहत की सहूलत दहलीज पे मिल रही है, टॉप इनरोलमेंट हुई है पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में इस दफ़ा, फेक इनरोलमेंट पहली दफ़ा एड्रेस हुई है। पहले क्या होता था कि बच्चों को गर्मी से मार के फैसले होते थे कि गर्मी ज़्यादा पड़ गई, हमने प्री एम्प्ट किया, हर चीज़ एकेडमिक कैलेंडर बना रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के प्लान अगले 5 साल के रियलिस्टिक टारगेट्स में बना रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर बेइंतहा काम कर रही हैं, एंड आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ अ टीम एंड ग्रेटफुल दैट आई एम द एजुकेशन मिनिस्टर। पंजाब में जो घोस्ट स्कूल हैं, जो जाली स्कूल हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर बरतानवी हुकूमत का आपको पता है एक दफ़ा बड़ा स्कैंडल भी बना था। तो अब क्या आप पिछले दिनों में आप छापे मार रहे थे, एग्जैक्टली क्या सिचुएशन क्या पंजाब में? सर देखिए, वो छापे मैंने इसलिए मारे कि 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स हो रहे थे और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकायत आई कि बच्चों के एग्ज़ाम्स बिक रहे हैं अगेंस्ट 500,000 रुपये, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है। और लिटरली जब मैंने वो छापे मारे अपनी प्राइवेट टीम्स के साथ, तो वहाँ पे हज़ार लोग, 1500 बच्चे, उन्हें चीटिंग कराई जा रही है और अगेंस्ट ड्राइव, और ख़ाली उन्हें ही नहीं तबाह कर रहे, तो जो बच्चे पढ़ के आए थे उनका पेपर लाइक का छीनते थे, ना लाइक को दे देते थे। तो उसमें हम टेक्नोलॉजी लेके आए और उसके 5 दिन 10 दिन बाद आपने एग्ज़ाम्स देखे इंटर के, 90% इश्यूज़ एड्रेस थे क्योंकि हमने सेंटर्स में कैमराज लगाए। बट अब हम लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेशियल रिकग्निशन, तो उससे ये इशू बड़ा मेजरली एड्रेस होगा। सर मैं जो आपको ऑनेस्टली बताऊँ, तो वो ऑन द सीन्स अगर 14 घंटे काम कर रही हैं, तो ऑफ द सीन्स 18 से 20 घंटे, बिकॉज घर जाके फिर दोबारा फॉलोअप लेना, फिर अगले दिन सुबह मीटिंग से पहले हमें गाइड करना कि आपने ये चीज़ सही की है, ये गलत की है, इसकी टाइमिंग, फिर टाइमिंग वाले दिन एक दिन पहले बताना कि कल तुम्हारा टाइम ख़त्म हो रहा है। तो एक एक चीज़ को इस तरह मॉनिटर करना इतने प्रेशर के बावजूद, एंड शी इज़ अ फीमेल, तो बच्चियों की तालीम के लिए जितना काम कर रही हैं, ख़वातीन को पहली दफ़ा पंजाब में सेहत की सहूलत घर पे मिल रही है, इंक्लूडिंग गायनी ऑपरेशंस एंड एक्सरेज। और जैसा मैंने कहा कि उन्हीं के नारे पे सरकारी स्कूल, मेयारी स्कूल, सबसे बड़ी हिस्ट्री की इनरोलमेंट हुई है और हमने नादरा वेरीफाई करा रहे हैं इस इनरोलमेंट को। फिर फेक इनरोलमेंट्स उन्होंने एड्रेस किए, जैसा आपने कहा गो स्कूल्स, तो गो स्कूल्स हमने सारे मैप कर दिए स्कूल्स अपने, सारे बच्चे भी मैप कर दिए। तो अगर आप देखना चाहें आप अपने गांव में किस जगह स्कूल है, उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, एक एक चीज़ हमने मैप कर दी। हम प्राइवेट सेक्टर को मैप करने जा रहे हैं, फिर हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मेजरली। तो जो हमने फेक इनरोलमेंट्स खाली एड्रेस की हैं वो 18 से 19 लाख के करीब है। हिस्ट्री में कभी नहीं हुई, क्योंकि हम झूठ नहीं बोलना चाहते।
اپنی سمجھ صحیح رکھنا چاہتے ہیں اور دنیا کو سچے حقائق بتانا چاہتے ہیں.